अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। अवाम के इस्तिफसार के खौफ से राहुल गांधी दौरा वरंगल की मनसूखी पर मजबूर। वादों की अदम तकमील पर तेलंगाना में कांग्रेसी कायदीन का घूमना फिरना हो जाएगा मुहाल। रियासत में खवातीन अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। जराइम की शरह में 20% इजाफा। यौम खवातीन के मौके पर बड़े पैमाने पर एहतजाज। तेलंगाना जागृति वीमेंस विंग के अरकान का इजलास। रुकन काउंसिल BRS के कविता का खिताब। पंचायत इंतखाबात में कम्युनिस्ट जमात को कामयाब बनाने की अपील। शुरियाल में जायजा इजलास से कामरेड मल्लारेड्डी का खिताब। तेलंगाना विकाराबाद के जंगलात में शेर की नकल व हरकत। आवाम से मोहतात रहने की ख्वाहिश। फार्म हाउस पर पुलिस का छापा। जुए के अड्डे और मुर्गों की लड़ाई करने वाले 64 अफराद गिरफ्तार। हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल के डॉक्टरों ने पेचीदा सर्जरी करके बचाई मरीजा की जान। डॉक्टरों की तशखीस में 27 हफ्ते की हामिला कविता जानलेवा तिब्बी पेचीदगी में थी मुब्तला। तिरुपति लड्डू प्रसाद तनाज़ा। CBI जांच में बड़ा इंकशाफ। ई टेंडरिंग के अमल में हेरा फेरी। मैं ओखला में हूं, कहीं भागा नहीं हूं। अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली पुलिस को लिखा खत। कहा पुलिस में कुछ लोग उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने की कर रही हैं साजिश। और बस की टक्कर से हलाक खातून के खानदान को 9 करोड़ रुपए मुआवजा देने APSRTC को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। और अब खबरों की तफसील। सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज काउंसिल BRS कलबा कुंटला कविता ने कहा कि राहुल गांधी दौरे वरंगल की हिम्मत इसी वजह से ना कर सके कि उन्हें खौफ लाहक है कि अवाम उनसे वादों से मुताल्लिक़ इस्तफसार करेंगे। वो अपनी रिहायशगाह पर तेलंगाना जागृति वीमेंस विंग के अरकान के इजलास से खिताब कर रही थी कि कविता ने कहा कि राहुल गांधी ने किसानों के सवालात से खौफजदा होकर अपना दौरा वरंगल मनसूख कर दिया। उन्होंने कहा कि वरंगल में ही कांग्रेस ने किसानों से कई वादे किए थे। आज इसी पर अमल दरामद न होने पर अवाम इस्तफसार कर रही हैं। राहुल गांधी को मालूम था कि किसान उनसे जवाब तलब करेंगे, इसीलिए वो वरंगल आने से गुरेज कर रहे हैं। कांग्रेस हुकूमत की नाकामियों और खवातीन से वादा खिलाफी पर इजहार ख्याल करते हुए कविता ने रियासती हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि अगर खवातीन से किए गए वादे पूरे नहीं किए जाते हैं तो कांग्रेस लीडर्स का तेलंगाना में कहीं भी घूमना फिरना मुहाल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अवाम ने रेवंत रेड्डी का चेहरा नहीं बल्कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के वादों पर भरोसा करते हुए कांग्रेस को वोट दिया था, लेकिन 14 माह गुजर जाने के बावजूद खवातीन को माहाना 2500 रुपए की माली इमदाद नहीं मिली। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत हर खातून को 35,000 रुपए के मखरूज हैं। उन्होंने हर खातून के बैंक अकाउंट में फ़ौरन 35,000 रुपए जमा करने का हुकूमत से पुरजोर मुतालिबा किया। कविता ने कहा कि तेलंगाना में खवातीन की सिक्योरिटी दाव पर लगी हुई है। रेवंत रेड्डी की ज़ेर क़यादत हुकूमत में जराइम की शरह में 20% इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से खवातीन अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। लड़कियों के वालिदैन जब तक वो घर वापस ना आ जाते मुतफक्किर और परेशान रहते हैं। उन्होंने ऐलान किया कि 8 मार्च को खवातीन के मसाइल को उजागर करने के लिए महिला शंकारवम का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। कविता ने कहा कि KCR के 10 साला दौरे हुकूमत में एक भी फ़िरका वाराना फसाद रोनुमा नहीं हुआ, बल्कि रेवंत रेड्डी के इख्तिदार में आते ही मुसलसल फसादात हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि KCR दौरे हुकूमत में शोबे सेहत मिसाली खिदमात अंजाम दे रहा था। मरीजों के मकानों तक एम्बुलेंस खिदमात फराहम की जाती थी। कविता ने कहा कि शोबे सेहत पर हुकूमत फौरी तवज्जो दें। उन्होंने कहा कि खवातीन को बसों में मुफ्त बस की सहूलत फराहम की गई, लेकिन बसों की तादाद कम कर दी गई। कविता ने कहा कि बीड़ी वर्कर्स के वजीफे को माहाना 4,000 रुपये करने का वादा किया गया था, जिसे फौरी तौर पर नाफिज किया जाए। कलवा कुंटला कविता ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालिबा किया कि वो अवाम के मफादात को नज़रअंदाज करने के बजाय वादों पर अमलावारी को यकीनी बनाए, बसूरत दीगर अवाम शदीद एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे।
రాహుల్ గాంధీ వరంగల్ వద్దాం అనుకున్నారు. కానీ అదే వరంగల్ వీళ్ళు రైతులకు మాట ఇచ్చిరు, మేము రుణమాఫీ చేస్తాం, మేము రైతు భరోసా ఇస్తాం, మీకు ఎరువులు టైంకి ఇస్తామని అన్నారు. ఇయ్యలే. కాబట్టి రాహుల్ గాంధీ గారు నిన్న వరంగల్ వచ్చే ధైర్యం లేకుండా పారిపోయిండు పాపం. ఆయన తెలంగాణ బిడ్డలతో పెట్టుకుంటే ఎట్లుంటుంది మరి? అది అసలే వరంగల్ గడ్డ. అక్కడ మంచి మంచి వాళ్ళనే మనం రానియలే, వాళ్ళ పప్పులు ఉడకనియలే. రాహుల్ గాంధీ గారు ఇవాళ హైదరాబాద్ వరంగల్ వద్దాం, తెలంగాణ వద్దాం అంటే ఇచ్చిన మాట ఇవ్వకుండా ఎక్కడన్నా తిరిగితే ఊకో. ఇవాళ నేను చెప్తున్నా, మా ఆడబిడ్డలకు ఇచ్చినటువంటి మాటలు కనుక మీరు పూర్తి అయిపోతే రేపు తెలంగాణలో ఎక్కడికి కూడా రాలేని పరిస్థితి వస్తుంది ఈ గవర్నమెంట్కు. ఆ విషయం ఆలోచన చేసుకోవాలి. మనకు 200 యూనిట్ల కరెంట్ ఇస్తామన్నారు, అది ఇవ్వమంటున్నాం. మీరు నెలకొక సిలిండర్ 500కి ఇస్తామంటున్నారు, అది ఇవ్వమంటున్నాం. రేషన్ కార్డులు ఇస్తామన్నారు, అది ఇవ్వమంటున్నాం. మేమేం కొత్త మీరు చెప్పింది చెప్పినట్టుగా చెయ్యమని మాత్రమే అడుగుతూ ఉన్నాం. ఇవాళ తెలంగాణ వ్యాప్తంగా 33 జిల్లాల నుంచి ఇక్కడికి మా ఆడబిడ్డలు వచ్చారు. శాంపుల్ మాత్రమే ఇది. మార్చి 8 నాడు సినిమా అసలు ఉంటుంది. ఆ రోజు మహిళా శంకారావం మనం చేయబోతా ఉన్నాం. బూటకపు మాటలు చెప్పి మహిళలతో ఓట్లు వేయించుకొని మహిళలకు 14 నెలలైన తర్వాత కూడా ఒక్క రివ్యూ మీటింగ్ పెట్టలేదు. అంటే ఎంత చిన్న చూపు ఉండాలి? ఆడపిల్లలు ఎందుకు అడుగుతారులే అని అనుకుంటున్నది ప్రభుత్వం, కానీ ఖచ్చితంగా అడుగుతాం. మార్చి 8వ తారీఖు నాడు ఇంకా బలంగా అడుగుతాం. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తరలి వచ్చి అడుగుతామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, మరి మహిళలను మీరు అల్కగా తీసుకోకండి. మాకు ఇచ్చినటువంటి మాటల మీద గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తక్షణమే రివ్యూ మీటింగ్ పెట్టాలి. నిన్న రాహుల్ గాంధీ देही इलाकों की तरक्की अवामी मसाइल की बरवक्त यकसुई के लिए ग्राम पंचायत इंतखाबात में मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवारों की कामयाबी ज़रूरी है। अवामी मसाइल को उजागर करने और उनको हल करने में CPM पार्टी ज़माने क़दीम से सफ़े अव्वल में खड़ी रहती है। अवामी मुफादत की मुहाफ़िज़ वाहिद CPM पार्टी हैं। इन ख्यालात का इजहार कामरेड A मल्ला रेड्डी ज़िले सेक्रेटरी CPM सिद्दीपेट ने चिरियाल टाउन में मुनक़िदा पार्टी के सरगर्म कारकुनों के इजलास को मुखातिब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि अवाम की ज़रूरियात की तकमील के लिए मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी किसी लालच और डरो खौफ के बगैर एहतजाज करने वाले मुनफरिद सियासी जमात हैं। उन्होंने आने वाले ग्राम पंचायत मंडल व ज़िला परिषद के इंतखाबात में CPM उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की आवाम से अपील की और कहा कि अवामी मसाइल को तरजीह बुनियादों पर CPM की नुमाइंदगी से हल किया जा सकता है। कामरेड मोहम्मद शफी अहमद मंडल सेक्रेटरी मदोर, कामरेड वेंकट माव मंडल सेक्रेटरी चिरियाल और दूसरे कायदीन भी जायजा इजलास में मौजूद थे। సిద్దిపేట జిల్లా పోరాటాలకు నిలయంగా ఉన్నటువంటి CPM పార్టీ, భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ, మార్క్సిస్టు CPM పార్టీని స్థానిక ఎన్నికలలో గెలిపించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. సిద్దిపేట జిల్లాలో ప్రజల తరపున నిలబడి అనేక పోరాటాలు నిర్వహిస్తున్నటువంటి పార్టీ CPM పార్టీ. ఈ జిల్లాలో ప్రశ్నించే గొంతుకలు ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే అది CPM పార్టీ కార్యకర్తలు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అట్లనే ఈ జిల్లాలో ఏ సమస్యలు వచ్చినా చేర్యాల ప్రాంతంలో కానీ, దుబాక ప్రాంతంలో కానీ, హుస్నాబాద్, గజ్వెల్లి, సిద్దిపేట ప్రాంతంలో ఏ వర్గాలకు ఏ ప్రజలకు ఇబ్బంది వచ్చినా ప్రజల తరపున నిలబడ్డటువంటి పార్టీగా ఈరోజు ఉన్నది. అనేక సంవత్సరాలుగా మల్లన్న సాగరు నిర్వాసితుల పోరాటంలో ముందు భాగంలో ఉన్నటువంటి పార్టీ. అట్లనే ఈ జిల్లాలో హమాలీ కార్మికులకు ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా వాళ్ళ తరపున నిలబడుతున్నటువంటి పార్టీ. రైతులకు కొనుగోలు కేంద్రాలలో ఇబ్బంది వచ్చినటువంటి సందర్భంలో రైతుల పక్షాన నిలబడ్డటువంటిది CPM పార్టీ. అలానే ఈ జిల్లాలో పెద్ద మొత్తంలో ఉన్నటువంటి ఉపాధి హామీ కార్మికులు వాళ్ళ కోసం నిలబడ్డటువంటి పార్టీగా ఉన్నటువంటిది. అట్లనే బిల్లింగ్ వర్కర్స్కు సంబంధించినటువంటిది, రవాణా కార్మికులకు, ఆటో కార్మికులకు
इंदिरम्मा हाउसिंग पट्टेजात की तकसीम केसरा और चिरियाला गांव में शानदार तरीके से मुनक़्क़द की गई। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के चीफ विप डॉक्टर पटनम महिंदर रेड्डी मेहमान खुसूसी थीं और TPCC के नायब सदर मेरचल हल्के कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज थोटा कोरा ब्रिजेश यादव, मेरचल के साबिक MLA M सुधीर रेड्डी, DCC सदर संगी रेड्डी हरिवर्धन रेड्डी और रियासती लीडर N प्रभाकर गौड़ बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे। इस मौके पर केसरा में 44 और चिरियाल में 27 मुस्तहिकीन में मकानात तकसीम किए गए। मुस्तहिकीन को पट्टेजात पेश करने के बाद डॉक्टर पटनम महिंदर रेड्डी ने कहा, तेलंगाना हुकूमत गरीबों की बहबूद के लिए पाबंद अहद है। वो इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के जरिए बेघर अफराद की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इक़दामात कर रही है। हुकूमत गरीब लोगों के मियार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। AMC चेयरमैन बोम्मला पल्ली, चेयरमैन नरसिम्लो यादव, केसरा मंडल के सदर कोल्ला कृष्णा यादव, मेरचल हल्के कांग्रेस पार्टी के कारकुनान, मुकामी अवामी नुमाइंदों और इस्तीफारा कुनिंदगान ने बड़ी तादाद में इस प्रोग्राम में शिरकत की। मनान खान की जानिब से पेश करदा हाईटेक सिटी मेगा जॉब फेयर 2025 का इनेकाद सोल्यूशन टैक्स क्रिसीमेंटो के इश्तराक और ताउन से 15 फरवरी 2025 बरोज़ हफ्ता सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा। ये मेगा जॉब फेयर श्री साई गार्डन फंक्शन हॉल, माधापुर, 100 फीट रोड, मेरिडियन स्कूल के करीब हैदराबाद में मुनक़्क़द किया जाएगा। 70 से ज़ायद नामवर कंपनियां इस जॉब फेयर में हिस्सा ले रही हैं, जहां मौके पर ही उम्मीदवारों को ऑफर लेटर जारी किए जाएंगे। इस जॉब फेयर में 10वीं जमात से लेकर किसी भी डिग्री के हामिल अफराद, खवाह वो फ्रेशर हों या तजुर्बेकार, हिस्सा ले सकते हैं। भारत के किसी भी इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार शिरकत के अहल हैं। मुंतज़मीन के मुताबिक अब तक 21,000 से ज़ायद उम्मीदवारों को रोज़गार फराहम किया जा चुका है और ये खिदमात मुकम्मल तौर पर बिला माविज़ा हैं। दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवारों को मशवरा दिया गया है कि वो अपने साथ कम अज़ कम 10 कॉपी CV रेज्यूम के लेकर आएँ और बराह रास्त इंटरव्यू में हिस्सा लें। मज़ीद मालूमात के लिए इस नंबर 8374315052 पर रब्त किया जा सकता है। सीनियर BRS कायद मोहम्मद आज़म अली ने शब बारात के मौके पर एक अहम वीडियो पैगाम जारी करते हुए वालिदैन और सरपरस्तों से अपील की है कि वो अपने नौजवान लड़कों को रात के वक्त गाड़ियां चलाने की इजाज़त ना दें। उन्होंने कहा कि इस मुक़द्दस रात को इबादत में गुजारने के बजाय बाज़ नौजवान सड़कों पर गैर ज़रूरी घूमते हैं और ख़तरनाक करतबबाजियों में मुलविस होकर अपनी और दूसरों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल देते हैं। उन्होंने शब मेराज के मौके पर पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े का हवाला देते हुए कहा कि 3 मासूम लड़के अपनी कीमती जानें गंवा बैठे, जो एक गहरी तशवीश का बायस है। इस तरह के हादसात से बचने के लिए ज़रूरी है कि वालिदैन अपने बच्चों पर खुसूसी तवज्जो दें और उन्हें ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाएं। मोहम्मद आज़म अली ने कहा कि शब बारात एक बाबरकत रात है जो मग़फ़िरत और रहमत की रात कहलाती हैं। इस रात को इबादत और दुआओं में गुजारना चाहिए, ना कि गैर ज़रूरी सरगर्मियों में मुलविस होकर अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालना चाहिए। उन्होंने हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस CV आनंद से भी अपील की कि वो शब बारात के मौके पर खुसूसी हिफाजती इक़दामात करें, ख़ास तौर पर रात के वक्त फ़्लाईओवर, ब्रिजेस को बंद करने के अहकामात जारी करें ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। उन्होंने नौजवानों से दरख्वास्त की कि वो इस बाबरकत मौके को गनीमत जानें और अल्लाह ताला की रज़ा और मग़फ़िरत के हुसूल के लिए इबादत में मशगूल रहें। हमारे लाडले बच्चे हैं, उनको गाड़ियाँ देने की तकलीफ़ ना करें, ज़हमत ना करें। मैं आप तमाम लोगों से अपील करता हूँ और ख़ासकर मेरे नौजवान दोस्तों से कि प्लीज़ ये इबादत की रात है, आप जितना वक्त हो सके इबादत कीजिए ताकि कोई अनवांटेड इंसिडेंट फिर दोबारा ना हो, कोई मासूम बच्चों की जान ना जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज़ दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों और बहनों, आज का एक ख़ास वीडियो मैं आप सबके सामने लाने की वजह शब बारात और मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि ये रात इबादत की है, मग़फ़िरत की है, दुआओं की है। तो मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों और बहनों से मेरी अपील है कि अपने घर में जितने भी हमारे लाडले बच्चे हैं उनको गाड़ियाँ देने की तकलीफ़ ना करें, ज़हमत ना करें, क्योंकि गुज़िश्ता हमने देखा शब मेराज के दिन एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया। पुलिस एकेडमी के सामने जो नया फ्लाईओवर बना है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं आप तमाम लोगों से अपील करता हूँ और ख़ासकर मेरे नौजवान दोस्तों से कि प्लीज़ ये इबादत की रात है, आप जितना वक्त हो सके इबादत कीजिए। मसाजिद जाइए, मसाजिद में इबादत हुई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अपने घर में आप इबादत करेंगे तो वो भी बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए अल्लाह ताला ने हमें इन 3 रातों से जो नवाजा है हमारे लिए,
एक बहुत बड़ी जो है ना नियामत है। तो इसको हम जो है ना मद्देनज़र रखते हुए अब तमाम लोगों से मेरी अदबन गुजारिश है, दरख्वास्त है कि मोटरसाइकिलों को लेकर इधर उधर ना जाएं। ये जागने की रात नहीं है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि जगने की रात है, नहीं, जागना इबादत के लिए है, घूमने फिरने के लिए नहीं। उसके लिए भी सवाल होगा अल्लाह ताला के पास हमारे लिए। तो इसीलिए हम सबकी जिम्मेदारी है और ख़ासकर महकमे पुलिस यानी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप फ्लाईओवर्स के पास और जहाँ भी ऐसे रोड्स हैं जो बिल्कुल बच्चे जो है ना जहाँ पे ओवर स्पीड राइडिंग कर सकते हैं और ट्रिपल राइडिंग करते हैं, वहाँ पे ख़ास जो है ना अपनी निगरानी रखें ताकि कोई अनवांटेड इंसिडेंट फिर दोबारा ना हो, कोई मासूम बच्चों की जान ना जाए। और मेरी माओं से और बहनों से अपील है कि आप अपने बच्चों को इस बात की जो है ना तरबियत दीजिए कि इस मुक़द्दस रातों में हम लोग जागने की रात नहीं समझ के इबादत की रात को हम जो है ना तरजीह देते हुए इबादत करते हैं। शहर हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल के डॉक्टरों ने एक पेचीदा सर्जरी करके मरीजा की जान बचाई। विकाराबाद जिले से ताल्लुक़ रखने वाली मरीजा 35 साल कविता का एक्टिव हिस्ट्री सीजरियन ऑपरेशन और हिस्ट्री विद ब्लेडर रिपेयर किया गया, जो यूरोलॉजी डॉक्टरों की निगरानी में अंजाम पाया गया। 1 फरवरी को शदीद खून बहने की वजह से खातून के अरकान खानदान ने उसे एक प्राइवेट अस्पताल से नीलोफर अस्पताल मुंतकिल किया। डॉक्टरों ने तशखीस की कि 27 हफ्ते की हामिला कविता जानलेवा तिब्बी पेचीदगी में मुब्तला थी। 10 फरवरी को डॉक्टरों ने उसका एलिक्टो हिस्ट्री सीजरियन ऑपरेशन किया, जिसमें ब्लेडर रिपेयर और यूरिन की नाली में मौजूद शिगाफ को दुरुस्त किया गया। इस दौरान मरीजा को 30 पैकेट खून चढ़ाया गया, जिसकी तस्दीक नीलोफर अस्पताल के सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर एन रवि कुमार ने की। ऑपरेशन के नतीजे में मरीजा ने 1 किलोग्राम वजनी बच्चे को जन्म दिया, जिसे फिलहाल NICU वार्ड में रखा गया है। नीलोफर अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक मरीजा की सेहत अब मुस्तहकम है। इस सर्जरी में नीलोफर अस्पताल के गायनाकोलॉजी और यूरोलॉजी के माहिरीन ने हिस्सा लिया और कामयाबी के साथ ऑपरेशन मुकम्मल किया, जिसकी अस्पताल के सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर रवि कुमार ने सताइश की। शहर हैदराबाद की मशहूर गोल हिंद सनती नुमाइश में मजीद 2 दिन की तोसी कर दी गई है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CB आनंद ने नुमाइश सोसाइटी के अरकान की दरख्वास्त पर इससे इत्तेफाक किया। सेक्रेटरी एग्जीबिशन सोसाइटी सुरेंद्र रेड्डी ने कहा है कि कमिश्नर पुलिस ने नुमाइश में मजीद 2 दिन की तोसी की दरख्वास्त पर मुस्बित रद्द-ए-अमल जाहिर किया। ये नुमाइश इस माह की 15 तारीख को ख़त्म होने वाली थी। उन्होंने कहा कि नुमाइश रवां माह की 17 तारीख तक जारी रहेगी। रियासत तेलंगाना के विकाराबाद जिले में महकमे जंगलात के हुकाम को अनंतगिरी जंगलात में शेर की नकल व हरकत का पता चला है। इस सूरत हाल के पेश नज़र डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर दिनेश्वर ने आवाम और ख़ास तौर पर मोटरसाइकिल सवारों को चौकस रहने की हिदायत दी है और उन्हें जंगल की तरफ जाने से गुरेज करने का मशवरा दिया है। दिनेश्वर ने मजीद कहा कि शेरों की नकल मकानी का पता चलने के बाद जंगल के अहम इलाकों में गश्त बढ़ा दिया गया है ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। ये इक़दाम इस बात को यकीनी बनाने के लिए किए गए हैं ताकि कोई हादसा वो साथ ही सयाहों और मुकामी अफराद की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सकें। शेरों की नकल मकानी एक गैर मामूली वाक़या है और ये जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अहम मसला है। इसलिए महकमा जंगलात ने जंगल के इलाकों में मॉनिटरिंग को मज़ीद सख्त कर दिया है ताकि किसी भी किस्म के ख़तरात से बचा जा सके। इसके अलावा आवाम को भी जंगल के करीब जाने से ख़बरदार किया गया है ताकि वो किसी भी गैर मुतवक्की सूरत हाल से बच सकें। एक बड़े क्रैकडाउन में हैदराबाद में राजेंद्र नगर पुलिस ने शहर के मुजाफात में एक फार्म हाउस पर छापा मारते हुए गैर कानूनी जुएबाजी के अड्डे और रकम के जरिए शर्तें लगाते हुए मुर्गों की लड़ाई का पता चलाया। छापे के दौरान मजमूई तौर पर 64 अफराद को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 30 लाख रुपए नकद, 55 लग्जरी कारें और 86 मुर्ग जब्त किए जो मुर्गों की लड़ाई के लिए इस्तेमाल किए गए थे। एक मुनज़्ज़म गिरोह के जरिए चलाए जाने वाले इस ऑपरेशन ने फार्म हाउस को जुए के अड्डे में तब्दील कर दिया था। पुलिस अब गैर कानूनी सरगर्मियों के पीछे नेटवर्क की जांच कर रही है और तवक्को है कि मुलविस अफराद के खिलाफ मजीद कार्रवाई की जाएगी।
साबिक मरकजी वजीर वो तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार चिरंजीवी ने वाज़ेह किया कि वो अपनी आइंदा ज़िंदगी में फिल्मों व सकाफत की खिदमत में मसरूफ़ रहेंगे। गुज़िश्ता चंद दिनों से इस बात की क़यास आराइयाँ की जा रही थीं कि चिरंजीवी दोबारा सरगर्म सियासत में वापस होंगे। अगस्त 2008 में चिरंजीवी ने आंध्र प्रदेश के शहर तिरुपति में अपनी सियासी जमात प्रजा राज्यम पार्टी का आगाज़ किया था। 2009 के आंध्र प्रदेश असेंबली इंतखाबात में पार्टी ने 294 में से 18 नशीस्तें जीती और 16% से ज़्यादा वोट हासिल किए। गुज़िश्ता चंद दिनों से इस बात की क़यास आराइयाँ की जा रही थी कि चिरंजीवी दोबारा अमली सियासत में वापस होंगे, ताहम उन्होंने वजाहत करते हुए कहा कि वो अपनी आइंदा ज़िंदगी में फिल्मों व सकाफत की खिदमत में मसरूफ़ रहेंगे। चिरंजीवी ने यह तबसरे हैदराबाद में मुनक़िदा ब्रह्मा आनंद प्री रिलीज़ तकरीब में किए हैं। चिरंजीवी के भाई पवन कल्याण भी अमली सियासत में हैं, जिनकी पार्टी जनासेना मौजूदा तेलुगु देशम बीजेपी इतिहाद में शामिल हैं। शहर के कुकटपल्ली इलाके में एक खातून का उसके शोहर ने कत्ल कर दिया। कुकटपल्ली पुलिस के मुताबिक मुतासिरा 28 साल समीना बेगम की शादी कुछ साल कबल अब्दुल रहीम से हुई थी और ये जोड़ा अपने बच्चों के साथ कुकटपल्ली इलाके के राजीव गांधी नगर में मुकीम था। अब्दुल रहीम को अपनी बीवी के किरदार पर शक था और दोनों के दरमियान मुसलसल झगड़े हो रहे थे। शोहर ने गुस्से में आकर बीवी के सर पर पत्थर से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। इत्तला मिलने पर कुकटपल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और इब्तदाई तहकीकात और जांच के बाद खातून की लाश को मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया। एलबी नगर स्टेशन के हुदूद में दर्ज पोक्सो केस में मुलजिमीन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। एलबी नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक 8 साल नाबालिग लड़की को अगवा करके उसके साथ जिनसी ज़्यादती की गई। इस केस के मुलजिम शेख जावेद वल्द शेख इमाम उमर 27 साल पेशा ऑटो ड्राइवर साकिन एनटीआर नगर एलबी नगर रंगारेड्डी जिले साकिन को पोस्को एक्ट के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। एलबी नगर रंगारेड्डी जिले के मोअज़्ज़ज़ फास्ट ट्रैक स्पेशल जज ने 11 फरवरी को मुलजिम को कसूरवार करार दिया। इस केस में मुलजिम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और 25,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया और 10 लाख रुपये मुतासिरा लड़की को मुआवजा फराहम किया गया। बेटी की लव मैरिज पर मायूस बाप ने खुदकुशी कर ली। ये वाकया तेलंगाना के जिले सिद्दीपेट में पेश आया। पुलिस ने बताया कि 40 साल राजूपति की बेटी 24 साल अक्षिता ने अपने वालिदैन की मर्जी के खिलाफ 3 साल पहले दूसरे तबके से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान से शादी कर ली थी, जिस पर उसे अपनी तौहीन समझते हुए राजू मायूसी का शिकार हो गया था। गुज़िश्ता रोज़ उसने अपने मकान में फांसी ले ली। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। शहर हैदराबाद के टप्पा चबूतरा इलाके में एक मंदिर में बकरे के गोश्त के टुकड़े बाज़ अफराद की जानिब से फेंके गए हैं। बुध की सुबह पेश आए इस वाक़े के नतीजे में कशीदगी फैल गई। इस वाक़े के साथ ही अवाम की बड़ी तादाद वहाँ जमा हो गई, जिन्होंने इस वाक़े पर शदीद बरहमी का इजहार किया और इस वाक़े की मज़म्मत की। तफसीलात के मुताबिक आज सुबह टप्पा चबूतरा की हनुमान मंदिर के पुजारी ने सबसे पहले ये गोश्त के टुकड़े देखे और इस बात की इत्तला दूसरों को दी। इस वाक़े के साथ ही पुलिस वहाँ पहुँच गई। पुलिस की क्लूज टीमों ने मुकामी वाक़े पर पहुँच कर मुआयना किया। तेलंगाना के ज़िला खम्मम में एक बुजुर्ग जोड़े की मुश्तबा हालत में मौत हो गई। मुकामी अफराद ने नरसिम्हा राव और कोटम्मा, जो बैंक कॉलोनी के रहने वाले थे, को मुर्दा हालत में पाया और पुलिस को इसकी इत्तला दी। जब पुलिस दरवाज़ा तोड़कर लाशों का मुआयना करने अंदर गई तो देखा कि बूढ़े ने अपनी बीवी को फांसी दी, जिसके बाद उसने अपना हाथ काट कर खुदकुशी कर ली। मुकामी अफराद का कहना है कि जोड़ा 6 साल से किराए के मकान में मुकीम है। यह मुआम्मर शख्स करीबी होटल में बावर्ची का काम करता था। उसने 4 माह कबल बीमारी और होटल के मालिक से लेन देन पर इख्तिलाफात के बायस नौकरी छोड़ दी थी। मुकामी लोगों का कहना है कि वो भी फालिज का शिकार थी और माली मुश्किलात और सेहत की खराबी के बायस उसकी मौत वाक़ हुई। इस जोड़े का ताल्लुक आंध्र प्रदेश के गुंटूर से है। पुलिस ने लाशों को खम्मम अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी गई। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.